हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। इंडियन बैंक सेक्टर 12 में है, उसके बाहर हम लोग खड़े हैं। आप देख रहे हैं दो पति पत्नी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी। उसके बारे में आपको बताएंगे क्या घटना थी। इससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें और हर आदमी के पास ये खबर जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अक्सर जो है आपके साथ भी होता होगा। तो पति पत्नी खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या मामला था, तो उसके बाद फिर आपको जो है बैंक के मैनेजर के साथ मिलवाएंगे। मामला कुछ जो हमारे पास जानकारी है कि इनके अकाउंट में पिछले दिनों 2 लाख रुपए के करीब आया था। किसका पैसा था वो इन्हें भी नहीं पता। जब ये आधार कार्ड स्वैप कराने के बाद, अपना अंगूठा लगाने के बाद पैसे निकलवाने गए तो इनको वहाँ पर पता लगा कि इनके अकाउंट में है 2 लाख रुपए जो है इनके पास पड़ा है। आधार कार्ड से ये लोग 10-10 हज़ार रुपये निकलवाते कि पैसा किसका था इनको ये जानकारी नहीं थी, लेकिन ये 10-10 हज़ार रुपये निकलवाते रहे। जब 1 लाख रुपए उस अकाउंट से निकल गया, इनके जो आधार कार्ड के थ्रू निकल गया, तब जाके बैंक जो है हरकत में आया। तो इन्होंने जो है इनसे बातचीत की तो इनसे पैसा रिकवर करने जो है शुरू किया। लेकिन अब इनका ये कहना है कि वो पैसा मोदी साहब ने भेजा था। अब पैसा कहाँ से आया ये जानकारी ले इनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको जी इसे इशारा क्या हुआ था। क्या नाम है आपका, ये बताएंगे। गोविंद नाम है सर। 2 लाख रुपए आए थे कहीं से, और बैंक वाले कल हमारे घर पे 6 बंदे लेके गए हैं, और उनमें से एक बैंक कर्मचारी था जो कि कैशियर है, सजन नाम है उसका, और 5 बंदे ऐसे थे जो कि हमारे को धमकाने लग रहे थे। वो 5 बंदे, कोई कर्मचारी नहीं था बैंक का, कोई भी एक ही बंदा कर्मचारी था सिर्फ, और धमका के हमारे को पुलिस की धमकी दी उन्होंने कि भाई अभी तेरी वाइफ को उठा के ले जाएगी, या तो पैसे दो अभी की अभी 1 लाख रुपये जो निकाला है तुमने, या तो वो उसी टाइम जब हमने 5,000 रुपये निकाला था, या तो उसी टाइम ब्लॉक करते खाता कि भाई ये और किसी का है। और अब ये कल जो गए हमारे से 22,500 रुपये लेके आए हैं, और अब बैंक का मैनेजर ये बोल रहा है कि उससे बात हुई है। बैंक का मैनेजर बोल रहा है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं हैं, और हमारे पास सबूत है सर। ये देखो, हम सबूत दिखाते हैं, हमारे बैंक में अभी भी पैसे पड़े हैं हमारे अकाउंट में। ये उसकी पिक ली थी हमने, ये देखो 1,23,000 रुपये ये हमारे बैंक अकाउंट में हैं अभी भी। और बैंक मैनेजर बोल रहा है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं हैं। उसने सिर्फ 1500 रुपये की वो दिखाई थी, तो तुम्हारे अकाउंट में ये 1500 रुपये पड़े हैं सिर्फ, और कोई नहीं। फिर तुम कैसे लेके आ गए 22,500 रुपये हमको धमकी देके? ये हम जानना चाहते हैं ये पैसे किसके हैं और कहाँ से आए हैं सर। सिर्फ हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं है। हमको ये धमकी दी जा रही है भाई पुलिस है तुम्हारी वाइफ को ले जाएगी पकड़ के, और हम इंसाफ चाहते हैं। सिर्फ यही जानना चाहते हैं भाई जिसके पैसे अगर किसी के आए हैं तो हम उनको वापसी लौटाएंगे, नहीं कि इनको बैंक वालों को देंगे, किसी को नहीं पैसे देंगे ऐसे। और ये धमकी देते हैं रोज़। अभी भी मेरे को धमकी दी है मैनेजर ने। वो कह रहा है कि भाई ये है ना, मतलब बाहर का पैसा है और ख़राब पैसा है, तो ख़राब पैसा है तो तुम कैसे लेके आए? तुम क्यों लेके आए हो पैसा हमसे छीन के? तो ये 2 लाख रुपए कौन से आपके बैंक के अकाउंट में आया था? हमारे अकाउंट में आए, मेरी पत्नी के अकाउंट में पैसे आए हैं। ये हमने किसी के अकाउंट से पैसे नहीं निकाले हैं सर। हाँ जी। तो 2 लाख तुम्हारे को फिर पता लगा, फिर बैंक में नहीं आप लोग आए कि कहाँ से पैसा पता करने के लिए? बैंक में नहीं आए सर, हम दुकान वाले जो बीमारी चल रही थी उसी के कारण हम नहीं आए, क्योंकि उसने दुकान वाले ने मना किया था अभी बैंक में अभी कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने बोला काम तो चल रहे हैं, कैसे वो अपने लालच में उसने हम बैंक में नहीं आने दिए, क्योंकि उसके भी थोड़े बहुत 100 रुपये या 100 रुपये बनते थे रोज़ के, 10,000 रुपये हमने निकाले थे। तो इसलिए उसने कह दिया भाई बैंक में कोई मतलब तुम्हारे पे केस नहीं बन सकता, तो इसलिए हम बैंक में नहीं आए पता करने के लिए।
और ये बोल रहे हैं बैंक वाले कि कभी बोल रहे हैं किसी दूसरी उषा रानी के पैसे हैं ये, कभी बोल रहे हैं बैंक के पैसे हैं, कभी बोल रहे हैं ये सरकार के पैसे, कभी बोल रहे हैं ये किसी 2 नंबर के पैसे हैं। तो 2 नंबर के पैसे हैं तो तुम क्यों रिकवर कर लेने गए थे हमारे से पैसे? घर पे क्यों गए पैसे लेने हमारे से? 22,500 रुपये कल लेके आए हैं हमारे से। और यही कहना चाहता हूँ कि ये पैसे जिसके भी हैं हम देने के लिए तैयार हैं। हमको उसका एड्रेस और वो आए हमारे से पैसे लेने, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन इनको पैसा 1 रुपये भी नहीं देंगे। अब भी 22,500 रुपये इनके पास हैं जो ये कल लेके आए थे। और 6 बंदे थे, सिर्फ एक इनमें से बैंक कर्मचारी था। और ये जितनी भी पब्लिक बैठे हैं ना यहाँ, छोटा छोटा काम है इनका, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो छोड़ो, वो मामला दूसरा है। आपके नाम का अकाउंट है, क्या हुआ था, कैसे पता लगा था और कितने पैसे आए थे? सर मैं ऐसे ही अकाउंटों में पैसे डलवा रही थी सरकार, तो मैं ऐसे ही दिखाने के लिए चली गई। तो उन्होंने बताया कि आपके अकाउंट में 2,12,583 रुपये हैं। तो उसने, मैंने कहा भाई एक बार देख ले दोबारा से। उसने फिर देखा, इतना ही अमाउंट बताया। तो उसने कहा भाई मैं 10,000 निकाल के दे देता हूँ आपको, भाई है तो निकल आएंगे। तो उन्होंने निकाले तो 10,000 निकले। तो फिर उसने कहा भाई आप 10-10 करके ले जा सकते हो पैसे। हमने निकलवाए 10-10 हज़ार रुपये। तो बाद में अब जब 1 लाख रुपया हमने निकाल लिया तो तब इन्होंने हमारा खाता ब्लॉक कर दिया। और ये जो साजन नाम के हैं, जो यहाँ के कैशियर है, वो हमारे घर गए 4 बंदों को लेके करीब 1:30 बजे कल दोपहर में। तो इन्होंने धमकी दी कि आपकी वाइफ को उठवाएंगे, आपने 420 कही है, किसी के अकाउंट से पैसा निकलवाया है। तो अब ये मुझे ये बताओ, मैं अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकलवाऊंगी तो किसके अकाउंट से निकलवाऊंगी? अगर मैंने 420 की है तो बताओ मैंने कौन सी 420 की है अपने अकाउंट से पैसा निकलवा के? अब मैं ये बहुत बोलती हूँ कि भाई जो पैसा अगर मेरे अकाउंट में किसी और का पैसा है तो मुझे उसका एड्रेस दो। उसने FIR बोला, इन्होंने चंडीगढ़ FIR दर्ज करा रखी है, तो उसकी FIR की रिपोर्ट दो। मैं उस बंदे से मिल के मैं उसका 1-1 रुपया सारा पैसा दूंगी, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं उसकी। कोई मुझे कंप्लेंट कर रखी है, वो कंप्लेंट नहीं दिखा रहे, उसका अकाउंट नहीं दिखा रहे भी कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है मेरे अकाउंट में पैसा, वो चीज़ नहीं दे रहे। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो एक तो मेरे घर जो बंदे गए थे, एक तो मैं वो जानना चाहती हूँ वो बैंक कर्मचारी थे। अगर वो बैंक कर्मचारी नहीं थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बैंक वालों से तुमने पूछा? बैंक लोगों को बैंक वाले ये कहते हैं कि आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, सिर्फ 1529 रुपये दिखा दिए। और जबकि ये मेरे से कल 22,500 लेके आए हैं, मतलब धमका के हमें। और एक पेपर पे इन्होंने साइन भी लिया है हमारा, उस पर लिखवाया है, पता नहीं क्या ज़बरदस्ती। मतलब क्या फिर 22,000 रुपये की, मतलब आपको ज़बरदस्ती? आपने फिर पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करी इस बात की? सर हम डर गए थे। हमने फिर हमारे पास मतलब हम पति पत्नी थे सर, हमें नहीं पता था। लेकिन हमने जब आगे बात की, अपने वकील से बात की भी ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने कहा भी एक बार बैंक में जाके आप पता करो ये कहाँ से आया है, किसका है, आप उसको दे सकते हो पैसा, ये बैंक को नहीं दे सकते। जिनका पैसा है आप उनको दो, उनकी रिपोर्ट लो और वो कहाँ से है, कहाँ से है, कैसे पैसा आया, किस डेट को आया, आप ये डिटेल लो पहले। हम वो डिटेल लेने आए हैं, लेकिन ये हमें वो डिटेल नहीं दे रहे। तो हम ये चाहते हैं कि वो डिटेल दे और वो जो बंदे मेरे घर गए थे उनकी मतलब कार्रवाई की जाए, कि वो उनकी ID चेक की जाए कि वो बैंक वाले हैं कि कौन है कौन नहीं, जो मेरे घर हमें धमका के आए हैं। मेरे तो अगर जो आपको सेटिस्फाइड कर देता बैंक, तो आप उनके 2 लाख रुपए वापस दे देंगे? अगर मुझे एड्रेस दे रहे हैं तो मैं उनको 2 लाख रुपए, हाँ जी उनको मैंने, मेरा 123 अभी भी बैंक में पड़ा है जो खाता। आपका 123 है या वो 2 लाख रुपए आए थे वो वाले? उनमें से है सर, उनमें से है 123 पड़ा है अभी भी। और जो निकलवाए थे वो पैसे 22.5 ये ले आए हैं, और जो बाकी पैसा है वो मैं दूंगी। मतलब उनका आप वो एड्रेस दें मुझे, उनके बारे में बताएं, मैं उनको वो पैसा दूंगी। अभी जो कुछ कहानी समझ में आ रही है कि बैंक वालों से कहीं ना कहीं गलती हुई है। 2 लाख रुपए जो है इनके अकाउंट में है, आधार कार्ड कहीं गलत लिंक हो गया होगा, उसके बाद 2 लाख रुपए खाते में आए। तो 10-10 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये की जब निकलवाने लगे, जब कोई कस्टमर ने कंप्लेंट की होंगी तो उसके बाद बैंक जगा होगा और उन्होंने इसका खाता जो है ब्लॉक कर दिया है। बैंक के अधिकारियों के पास, बैंक मैनेजर के पास चलते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है, तो उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और ये मामला आपको एक बार फिर से बता दें कि लॉकडाउन के दौरान जो 5-5 हज़ार रुपये 3-3 हज़ार रुपये प्रधानमंत्री की योजना के तहत जो जा रहे थे, उसी के तहत ये पैसा देखने गए थे। तो बैंक के अंदर हैं हम लोग, बैंक के मैनेजर के पास बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। सर आ जाए।
सर ये कोई मामला आपके पास पहुंचा होगा, कोई उषा रानी का, क्या क्या मामला है ये बताएंगे थोड़ा सा? सर एक ये उषा रानी है, इनका आधार कार्ड किसी और दूसरी उषा रानी के अकाउंट में लग गया। इन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया। जो एक कोई गगन नाम से किसी का वो है, आधार कार्ड का बायोमेट्रिक करके पैसे निकालता है, उसने इनको इन्फॉर्म भी किया भाई ये गलत पैसा निकल रहा है, पर इन्होंने नहीं, निकालते रहे। जैसे ही वो लेडी वापस हमारे पास आई, उसने हमें कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेरा पैसा कम हो गया, तो हमने उस दिन उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। ये उस दिन भी उसके पास गए हैं और पैसा निकलवाने के लिए, पैसा नहीं निकला। फिर हम गए इनके पास, तो इन्होंने कुछ पैसा हमें रिकवर भी करके दे दिया। मगर अब कहते हैं, अब किसी और को लेके आए हैं, ये कहते हैं हमने तो अपने खाते से पैसे निकाले थे। मैंने इनके अकाउंट में स्टेटमेंट निकाल के दिखाई, भाई आपका कोई पैसा नहीं निकला, ये किसी और का निकला है। फिर ये कहते हैं वो ऐसे किसी का अकाउंट हम नहीं दिखा सकते जब तक वो बंदा खुश ना हो आपको दिखाने में, हम नहीं दिखा सकते, वो ही दिखाएगा आपको। पर हम ये सेटिस्फाई कर देंगे कि आपका उस अकाउंट से पैसा निकला हुआ है। ये तो आप अभी दिखाना चाहें वॉइस ऑफ पानीपत को, सेटिस्फाइड करना चाहें कि वो कोई उषा रानी दूसरी थी, आप दिखा सकते हैं कुछ ऐसा? जी मैं दिखाता हूँ आपको। आप उन परिवार को भी ले आएंगे एक बार। ये देखिए सर, ये उषा रानी का अकाउंट है, ये उषा रानी का अकाउंट है, देखिए हैं। और ये इसमें से ये पैसे, ये 9 तारीख को इन्होंने 10,000 निकाले हैं, 8 तारीख को 10,000 रुपये निकाले हैं, 6 तारीख को 10 निकाले हैं, 5 को 10 निकाले हैं, 4 को 10,000 निकाले हैं, 3 को 10,000 निकाले हैं, 2 को 10,000 रुपये निकाले हैं, 1 को 10,000 रुपये निकाले हैं, 31 को 10,000 रुपये निकाले हैं, और 30 को इन्होंने 5-5 हज़ार रुपये, सबसे पहले इन्होंने 30 तारीख को निकाले हैं, 5-5 हज़ार रुपये 2 बार करके निकाले हैं। उसके बाद ये लगातार उसकी लिमिट 10,000 है, एक दिन में 10,000 निकालते रहे। बैंक में नहीं आए ये लोग, बैंक में आने से इनको पता लग जाएगा कि ये गलत हो रहा है। बैंक में नहीं आए, नहीं तो जब पैसा आया है किसी का तो बैंक में आके निकालो एक बार में। डेली वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? अभी जो और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जैसे इनके ये निकाल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, खुशी हो रही है, सब निकाल रहे हैं, जिसका पैसा मिल रहा है उसको तो दुख होएगा ना। अगर यही पैसा इनके अकाउंट से निकला होता है, ये मेरी जान खा जाते आके, अब वो भी तो जान खा रहा होगा बंदा। आप सर वो कंप्लेंट भी आई होगी आपके पास? हाँ, दिखाना चाहेंगे? हाँ जरूर, क्योंकि अभी लोग लाइव हैं, क्योंकि उनका भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। आप लोगों की कंप्लेंट है मेरे पास। ये भी उषा रानी है सर? हाँ ये उषा रानी है, वो इसीलिए गलती होगी। गलती तो 1-2 डिजिट से गलती हो जाती है। मैं 30 साल से बैंक में नौकरी कर रहा हूँ, 30 साल में मैंने पहली बार ये देखा है ऐसा हो गया है। डिजिटल हुआ है। आप लोग देखिए, ये कंप्लेंट है उषा रानी की, ये खाता नंबर है इसके बारे में कि अब तक वो 2 महीने से पैसे आ रहे थे अकाउंट में, अब उसने कैसे कर दिया? 2 महीने से नहीं, 2 महीने से पैसे हैं, और हमने 10-10 करके पैसे निकाले हैं, तब वो कहाँ थी? 2 महीने से। ठीक है सर, अब ये कंप्लेंट, और ये मैनेजर क्या था बैंक का, भैया इधर ये मैनेजर बैंक का कह रहा था अभी तुम्हारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं है। ठीक है सर, और अभी ये कह रहा है कि तुमने पैसे निकाल लिए हैं, कि हमने कहाँ से निकाल लिए, और 22,500 रुपये हमसे लेके आए हैं कल, जब हमारे बैंक में से कहाँ से निकल जाएंगे सर? और जो जिसके ये हैं वो क्या सो रहा था, हमारा 1 रुपये भी खो जाएगा ना, हम ढूंढते फिरेंगे उसको। ये तो 2 लाख रुपए की बात है सर। वो तो मान ही रहे कि बैंक की गलती रही है, आधार कार्ड जो है लिंक हो गया गलत। वो अभी सर ये है मामला, ये है कि आपके पास कंप्लेंट आ गई है, उनका खाता नंबर चेक करें, आपके सामने वो उषा रानी आ जाएंगे, बुला देंगे, तो क्या आप पैसा उनको वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर, उसी को करेंगे जिसका पैसा होगा, कोई झूठा किसी को नहीं देंगे। ठीक है सर, अभी बुला किसी को बोर की रसीद देखेंगे, उसके फोन में मैसेज देखेंगे, इस तारीख को उसने वो कराया था, जमा करा था पैसा, तब हम उसको पैसा देंगे, और थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि हमने किसी का देना था, वो हमने उसमें से थोड़ा सा खर्च कर दिया, उससे हम माफी मांगेंगे। ठीक है सर, और उसका पैसा जरूर देंगे, थोड़ा टाइम लेके। ठीक है सर, कितना देंगे? अगर वो नहीं, यही बात ये कल कह रहे थे। ठीक है सर, इसमें दो चीज़ें होती हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी। मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए आएगा तो मैं चेक कराऊंगा भी कहाँ से आया, अपने बैंक के मैनेजर के पास भी जाऊंगा, मेरे अकाउंट में चेक करिए पैसा कहाँ से आया। वो अपनी गलती मानने की कहीं ना कहीं आधार कार्ड की दिक्कत होगी, तो वो बड़ी बात है कि आप उनका पैसा, क्योंकि अब जिसने पैसा लेना है हो सकता है उनके पास मैसेज ना जा रहे हो लॉकडाउन के दौरान, हमारे पास भी मैसेज आ रहे थे। उसी टाइम जाता है सर, उसी टाइम मैसेज आता है, उसी टाइम रसीद हाथ में आती है सर। हम भी आए हैं पैसा जमा करवाने,
हमारे खाते और भी हैं, उसमें दूसरे बैंकों में खाते हैं, रसीद सर मिलती एक बार है। बताओ, एक बार बताओ, ये कह रहे हैं मैसेज आता है, क्या इनके पास पैसा निकलने का या डलने का पैसा कोई मैसेज आया? दिखाएंगे ये मेरे को आया मैसेज? क्यों नहीं सर, ये देखो 10-10 हजार रुपए का मैसेज आई है? हाँ सब आता है, आता क्यों नहीं है सर? ये सबूत है, ये दिखाओ भाई मीडिया को। लेकिन स्टेटमेंट भी अपनी स्टेटमेंट भी, हाँ जी, कह रहे थे कि वो जो टेररिस्ट है वो भी पैसा भेज रहे हैं। ये अपना कुछ और भी बोल रहे थे ये स्टेटमेंट बता ये दो रहे? सर, ये नहीं यहीं से देखो, आप खोलो, delete मत करो ना। खोलो ये रे, ये आपके अकाउंट की आई है, ये आपकी उसके आधार की है? ये आधार कार्ड की होगी। 1,23,000 रुपए जो है, ये अमाउंट है, 1,23,000 रुपए बैलेंस भी दिखा रहे हैं ये अभी कह इसमें। रहे थे कि उग्रवादियों का पैसा है ये। नहीं, मैंने उग्रवादी नहीं कहा, मैंने कहा KYC इसलिए किया जाता ये हमारे साथ सर आए है। हैं। मैंने इनको ये सर कहा, आए हैं हमारे साथ। मैंने इनको कहा कि KYC इसीलिए की जाती है भी कोई गलत पैसा आ रहा है तो वो बताना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में भी कहीं से गलत पैसा आया है तो आपको बैंक को इन्फॉर्म करना है और प्रशासन को इन्फॉर्म करना है कि कोई गलत पैसा आता है, ऐसे नहीं निकलवाना। हम रिपोर्ट भी करेंगे आप और हम ये जानकारी नहीं करी ना देंगे। रिपोर्ट आप लोगों ने? अगर ये भी झूठा होगा ना सर, अभी बनाई है इन्होंने, ये आए नहीं है कहीं से, ये अभी बनाए स्टेटमेंट। सर ये बनाई का, ये देखिए, ये साइन देखिए, और मैं यहाँ पे साइन दिखाता हूँ आपको। मैंने बनाई का तो ऑनलाइन रिकॉर्ड मिल जाएगा उसमें, तो कोई बनाई का अगर उसका रिकॉर्ड मिलता है, अगर उसके बनाई का, ये तो देखिए, हम दे ये पा देखिए, रहे हैं आप उसके। साइन मिला लीजिए। उषा रानी का यही उषा रानी है, कोई और उषा रानी का? हम मुकरेंगे नहीं उसके पैसों से, साइन मिला लीजिए ठीक है आप। सर। और हमारे से भी कल ये साइन करवा के लेके आए हैं। और जो ये बंदे घर गए थे तो कल हम कर्मचारी हाँ, थे, उनकी आईडी भी चेक करवाएंगे हम, और उनके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाएंगे। कल हमारा एक बंदा गया था, ठीक है सर, हाँ। वो इन्होंने मोहल्ले के 8-10 बंदे और इकट्ठे कर लिए थे। क्यों करे जी इकट्ठे? हाँ, हमने नहीं करे, इन्होंने कर लिए थे वहाँ पे। आपका कर्मचारी बैंक का वो कह रहे हैं कोई गया एक था? बंदा गया था हमारा, इनको इन्फॉर्म करने के एक लिए। बंदा जो कैश पे बैठा है, ये हाँ, वो वही गया। तो बैंक के कर्मचारी है ना? हाँ, वो बैंक का मतलब बैंक का कर्मचारी बता रहे हैं। एक बंदा। जो गए थे दूसरे बस बंदे- इन्होंने हमें अभी तक नहीं बताया बैंक कि कर्मचारी एक आता तो उसको हम देते नहीं, या उसको हम जानकारी ये नहीं, इन्होंने अभी तक मेरे को नहीं बताया कि हमारे पास से कहाँ से पैसा आया वो है, घर हमारे धमकी देने के कि लिए। ये क्यों नहीं आया तो है। आप स्टेटमेंट में देखो ना सर कहाँ से आया। ये हमारे को मैसेज भेजोगे तभी तो आएंगे हम। ये गलती बैंक की ये हुई है कि आधार कार्ड इनका लिंक होके किसी उसमें चला गया, उषा रानी में सेम नाम थे, वो बैंक का मान रहे हैं। अब बड़ी बात है कि इंसानियत की बात है कि आप लोग वो पैसा वापस देने के लिए तैयार हैं, वो उषा रानी आ भी जाती है। सामने मिलाऊंगा, आप बैठिए यहाँ पे, आप लोग हम ये चाहते हैं सर, हमारे को उसका पक्का एड्रेस दिया जाए, कोई इसमें फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। और हम ये जानना चाहते हैं कि कल 22,500 रुपए जो हमारे से लेके आए थे, वो इस टाइम कहाँ पे है? इन्होंने वो खाते में वो तो जुड़ जाएंगे, बाकी खाता 2 लाख की बात है ना। कहाँ सर, वो हम जानना चाहते हैं। हम वो क्या चीज है? अपनी तरफ से देंगे 22,500 रुपए कल ये रिकवरी करके ले गए आए हाँ, थे तो वो तो हमारे से। डालेंगे अकाउंट में। हाँ जी, अभी तो नहीं डाला ना सर आपके अकाउंट में नहीं, अपने पास रखे होंगे, उषा रानी के अकाउंट में डालेंगे ना वो। 1 लाख रुपए नहीं, उनको भी बताना चाहते हैं, क्योंकि ये तो 1 मिनट में जैसे अब मुकर गए तो अब मुकर जाएंगे, हम तो लेके ही नहीं आए। सर आप मीडिया के सामने है, लाइव चल रहा है, लोग आपको देख रहे हैं, नीचे कमेंट भी आ रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं भी क्या मामला है। हाँ जी, ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि बैंक इतना बड़ा फ्रॉड कर जाएगा। नहीं किया है सर, हमारे को धमकी दी गई है पुलिस की, क्यों लेके आए? या तो सर उसको लेके आते। आप अपनी जगह ठीक हाँ हैं, जी। लेकिन आपकी गलती ये है कि आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए आ गए थे, तो आपको चेक करवाने चाहिए थे कि मेरे अकाउंट में पैसा कहाँ से हो। वो बात उनकी जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं, हवाला का भी पैसा हो सकता है, जैसे पीछे जो रुपए बंद हुए थे, पैसा बंद हुआ था जो, उस अकाउंट में लोगों के ट्रांसफर किए गए थे पैसे, शायद वो भी पैसा हो सकते हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक आदमी अभी एक औरत 1 घंटा बैठ के गई है, उसका आधार कार्ड तो लिंक किया नहीं, हमारे को ये कहाँ से देंगे? और मैसेज जाता ना तो हम तुरंत आते यहाँ पे, भाई चेक करवाने, भाई कहाँ से आया कहाँ से नहीं, ये इसका सर पैसा। ये तो जब यार ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब 10,000 5,000 रुपए निकलवा रहे हो तो इट मीन्स पैसा आया है आपके अकाउंट में। वो तो अकाउंट में से जब आपने पता करवाना था ना कि कहाँ से पैसा आ गया, मेरे आरे प्यारे ने डाला है। मोदी साहब की बात कर रहे हो, उन्होंने इतना 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए थोड़ी निकला, उन्होंने 2,000-3,000 रुपए डलवाए होंगे। नहीं सर, हम यही कहना चाहते हैं कि भाई इसने अगर किसी बैंक मिस्टेक हुई है तो हमारा इसमें क्यों हमको फंसाया जा रहा है, क्यों हमको पुलिस की धमकी दी जा रही है? वो नहीं, वो तो ठीक ये है कह रहे सर, हैं कि पैसा रिकवरी तो बैंक तो करेगा ना। हाँ रिकवरी करेगा, बैंक नहीं करेगा, लेकिन वो करेगी जिसका है। बैंक वो डायरेक्ट, वो आपको जानती नहीं, मैं आपको जानता नहीं, वो आपको जानती नहीं, तो बैंक के ऊपर क्लेम है ना पैसा उनका। देंगे बैंक को, कंफर्म करके पैसा देंगे सर। ये बैंक करेगा रिकवरी, कोई और नहीं करेगा। अगर किसी का है तो हम कंफर्म करेंगे भाई इसका है पैसा, तो हम ये अगर आप ये वो मांगेंगे कितनी
कितनी देर में आ रही है सर उषा? अभी आ रही है, वो अभी आ रही है, मैं पता करता हूँ। हम उनको देंगे। और वो अब तक कहाँ थी सर? जब हमने इतना पैसा निकाल लिया अब तक कहाँ थी सर? अभी तो सर 10 ही दिन हुए हैं। सर देखो लॉजिक वाली बात है भी, वो कहाँ थी कहाँ नहीं थी इस चीज़ का किसी को नहीं पता। हो सकता है वो बीमार हो सका वो कोरोना की पेशेंट हो सका उसकी रिश्तेदारी में बीमार हो, कहीं चली गई हो। मेन बात ये। दूसरी बात ये है कि मेन जो है बैंक गलती मान रहा है कि उसके आधार कार्ड की गलती हुई है। आप कह रहे हैं कि हम लोग उसके हाथ में पैसा देंगे, ठीक है, उसको सेटिस्फाइड कर लें, आपको एड्रेस देख लें, ये चीज़ है ना। और तो तीसरी वो चीज़ नहीं है सर, बस आप ये देंगे। अब ये पैसा कैसे देंगे वापस, क्योंकि आप कह रहे हो पैसा लग भी गया हमारा। हाँ जी, ये हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे को थोड़ा टाइम दिया जाए। और क्या नाम है, ये पैसा हम जिसका है उसको सारा लौटाएंगे, 1 रुपया नहीं लिख रखेंगे। वो तो सिर्फ आपके सामने आएगी मेरे ख्याल में, क्योंकि ये बैंक की वो जिम्मेवारी बनता है। बैंक उनको 2 लाख रुपए पूरे करके देगा, आप लोग उसको डायरेक्ट नहीं देंगे 10-5। वो आप दोनों का झगड़ा रहेगा। मेरा पैसा अगर 10 लाख रुपए पड़ा है। अलग अलग बात बोलिए ना। चंडीगढ़ के लिए बताइए कि चंडीगढ़ FIR दर्ज हो रही है, करनाल की उषा है, तो अब ये करे यहाँ करनाल की भाई ने कहा है नहीं, जो साजिद नाम के हैं उन्होंने भी करनाल की कहा है, चंडीगढ़ FIR की है। मतलब 4 बातें बदली है इन्होंने मेरे घर जाके, और ये 6 बंदे गए हैं, एक नहीं गया है। एक बंदा गया है, कैशियर गया है हमारे। सर आपने कैशियर को बेचा है, लेकिन मेरे घर तो 6 बंदे गए। आप लोगों के घर पे 6, आप अकेले थे उस टाइम? हाँ जी, मैं अकेली थी, मेरे तो हस्बैंड। फिर आपने FIR क्यों नहीं कराई? ऐसे अनजान आदमी जो आपके घर में घुस जाएगा। सर उस टाइम मैं भुगला गई थी भी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे इन्होंने बच्चे भी रो रहे थे, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी डॉटर 4 साल की है, तो मैं उसको छोड़ के कैसे बैंकों के चक्कर काट लेती। आपको भी पता है महामारी कितनी फैली हुई है, बंदा एक बंदे की एंट्री करा रहे हैं, वो भी। और इस बैंक में तो मतलब काम ही नहीं। उषा जी महामारी फैली, आज बैंक में गए, घर में को महिला के लिए 6-7 लोग घर में घुस गए, तो हम लोग 1091 है, 100 नंबर है, कहीं भी हम रिपोर्ट नहीं करेंगे जी कौन है। बाई चांस वो बैंक के ना होते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी पहले मैं दिमाग की पेशेंट हूँ, मुझे इतना डिप्रेशन हो जाता है। मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा बेगी थी, ये जानते हैं, इनको पता है भी मेरे साथ क्या दिक्कत होती है, इसलिए ये मुझे संभालने में लग गए। फिर हमने थोड़ा सा 2 घंटे बाद थोड़ा नॉर्मल हुई मैं, तो इन्होंने सर से बात की है। फिर सर ने कहा कि कल बैंक चले जाते हैं। हाँ जी सर बताएं जी। सर मेरा नाम अमित जेकब है और आप इधर आए सर थोड़ा सा। अच्छा ओके आप थोड़ा इधर आ जाए। ओके जी बताएं। और मैं चर्च का फादर हूँ। तो इन्होंने जब मुझे बताया सर कि इस प्रकार से हो गया है, तो इन्होंने यही बताया कि जो 6 लोग हैं हमारे घर में आ गए और इस प्रकार से रिकवरी करके ले गए। तो मैंने बोला आप फ़ोन कर देते, तो फ़ोन करके तो इन्होंने कहा कि चलो आप बात कर लीजिए इनसे। तो मैंने फ़ोन किया तो इन्होंने आज का टाइम दिया कि आप आज आ जाओ बात करते हैं। तो मैं जब यहाँ पर आया मैंने इनसे यही कहा कि सर आप हमें स्टेटमेंट दिखा दो जिसके खाते से पैसे कटे हैं, जिसने आपको एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन तो सर ये अभी दिखा रहे हैं हमें जब आप आए, नहीं तो एप्लीकेशन इन्होंने दिखाई नहीं हमें। चलो बाई चांस आप देखे होंगे, इसमें तो कोई रोड़ा ही नहीं है। यही है सर, मैंने कहा कि आपने अपने खाते से पैसे निकाले हैं, आपने कोई क्राइम नहीं किया। हाँ ये है कि आपने ये नहीं जानना कि ये पैसे किसके थ्रू आए, कैसे आए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम जाके बात करते हैं। तो जब मैंने बात की तो पहले कह रहे टेररिस्ट के पैसे हैं, तो अलग अलग स्टेटमेंट इन्होंने कई बार बदली। तो हमारा डाउट और ज़्यादा बढ़ गया कि ये अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिर ये उन लोगों को लेकर जा रहे हैं सर जो लोग कर्मचारी नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने जो ऐसे व्यक्तियों को रख रखा है जो गुंडागर्दी करते हैं। अगर उन्हें साथ लेके रिकवरी करने के लिए जा रहे हैं और घर में जाकर इन लोगों को परेशान किया। सर अब इसमें आप बुद्धिजीवी लग रहे हैं, इसमें अब क्या होना चाहिए अब आगे? इसमें सर ये होना चाहिए कि जिसका ये पैसा है उसका ये दिखाएं कि इन्होंने अभी तैयार किया है, हो गया तैयार हो गया। हाँ कि वो इनसे मैंने यही कहा कि अगर उन्होंने आपको कहा है, आपको रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप इंक्वायरी कीजिए, तो आप लेटर दिखा दीजिए। इन्होंने नहीं दिखाया। ये तो सारी चीज़ें अब जब मैंने इनको बोला उसके बाद इन्होंने सडनली तैयार किए हैं। और ये भी पता नहीं है कि ये स्टेटमेंट जो दिखा रहे हैं वो उनकी बैंक की कॉपी के साथ मैच करेगी या नहीं करेगी, और उनके खाते में किसने डाले हैं वो सारा विषय जांच का है। सर ये कुछ बात इनकी लॉजिक की बात है, ये कह रहे हैं।
सर मैं ऐसा है, जो पैसा है उनका अपना पैसा है, उन अकाउंट चला रहे हैं, पैसा आता है जाता है, उनका वो है। ऐसे मैं किसी के अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं दिखा सकता। नहीं, आप इनको ना दिखाओ। हाँ। आप इनको नहीं दिखाओ। अगर जो एक आदमी कंप्यूटर में दिखा दो, इनको सेटिस्फाइड हो जाएंगे उनका। नहीं वो तो मैं दिखा, पर इनको मैं ऐसे भी नहीं, रिटर्न में तो हम भी नहीं कर रहे, इनको रिटर्न में दो। दिखा सकते, वैसे भी नहीं दिखा, जब तक पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती मैं नहीं दिखा सकता। ये तो आप लोगों ने कहा भी हमें दिखाओ, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, वैसे मैं किसी को नहीं दिखा सकता किसी के अकाउंट की स्टेटमेंट। ये गलत है कि मैं किसी के अकाउंट की स्टेटमेंट, अगर वो पार्टी कहती है मेरी दिखाओ तो मैं दिखा दूंगा। लो वो पार्टी भी आ गई है, उषा रानी भी आ गई। हाँ, उषा रानी भी आ गई। चलो जी 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 जी, आइए बैठवा दिया प्लीज। उषा रानी जी आ गई। उषा रानी जी ये साइन किसके हैं? मेरे। आपके? आप नहीं करे हैं ये साइन? मैंने तो नहीं तैयार किया लेटर। सर ये देख लो, ये पैसे आपके खाते में से निकले, आपको पता नहीं था पैसे निकल रहे हैं? जब हम आएंगे तो पता करेंगे तब पता चलेगा। जब वो बेटा आया तो उसने देखा तो उसने मेरे को फोन करा। मैंने कहा मैं तो आई नहीं, मेरा तो ऑपरेशन हो रहा है आंखों का। अच्छा, मोबाइल पे मैसेज नहीं जाता जब पे? ना, मोबाइल है उसमें मैसेज आया नहीं, मैसेज नहीं कोई मैसेज नहीं आया। इन्होंने ना एक ही नंबर है ना, कई अकाउंट में जुड़वा रखा है और इसलिए किसी पे भी मैसेज नहीं जाता। तो ये है सर, आपके सामने आ गए अब। तो सर मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि जो इन्होंने ये साइन किए हैं, ये कौन सी डेट में किए हैं? ये कंप्लेंट कब दिया आपने? कंप्लेंट कब दिए? आप डेट क्यों दिखा रहे हैं? आप उन्हें पता होगा कल दिया है परसों दिया। चलो आप बता दो। ये उस दिन सर नहीं आया, उस दिन दिया 10 तारीख को ही थी। सर ऐसा है, मैं बताऊँ आपको, परसों आया था मैं यहाँ पे, पासबुक अपडेट कराई थी मैंने। पासबुक अपडेट कराई थी और परसों टाइम हो गया था, लगभग इनका सर्वर डाउन चल रहा था, लगभग 4 बज गई थी। तो जब मेरे को पैसे पता चला कि पैसे इसके आउट हो चुके हैं, मतलब पैसे पहले 5-5 हज़ार रुपये निकाले इन्होंने 30 तारीख को। इन्होंने एक बार ट्राई किया, उससे निकल गया। उसके बाद इन्होंने ट्राई दोबारा किया तो 5-5 हज़ार रुपये निकाले। इसके बाद इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 7 तारीख को पैसे खाली नहीं निकले, जिस दिन संडे है, जिस दिन सारे सर्वर बंद होते हैं इनके। उसके बाद 8 तारीख को और 9 तारीख को मैंने आया हूँ यहाँ पे, मैंने आया हूँ और मैंने पहले अपना अकाउंट होल्ड करवाया यहाँ पे आके, मम्मी का अकाउंट मैंने होल्ड करवाया आगे यहाँ पे। उसके बाद मैंने उसके टाइम हो चुका था, बैंक का सिस्टम सारे बंद हो चुके थे। अगले दिन नेक्स्ट डे हमने इसकी कार्रवाई की, इसकी लेटर लिख के दी है और सब कुछ काम किया हमने उसके अंदर। और उसके अंदर आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, उन्होंने कंप्लेन भी डाली हुई है। तो ये पैसा पुराना पड़ा है इनका कि अभी गिरवाए थे उसमें? नहीं, ये पैसा पुराना ही है सर, इसके अंदर आप चेक कर सकते हो उसके अंदर। अच्छा, सारा। हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर एक्चुअली क्या है कि टावर के पैसे आते हैं, तो उसके हिसाब से वो उसके अंदर मंथली आएंगे पैसे, उसके हिसाब से। तो उसी के हिसाब से मैं हर 15-20 दिन बाद उसकी अपडेट कराता हूँ चेक करने के लिए। पर लॉकडाउन के चक्कर के अंदर वो मैं अभी अपडेट करा नहीं सका कि चलो मैं कहा चलो इस टाइम मेरे को जरूरत थी, मैंने अपडेट कराया तो मैंने चेक किया मेरे अकाउंट के अंदर वैसे पैसे निकल रहे हैं। हाँ बताओ जी, क्या डाउट है आपका? ठीक है सर, आप अकाउंट का कॉपी दिखा दीजिए, अपडेट आपके आए हुए हैं। तो सर मैं कोई है आपके पास अकाउंट ले आओ कॉपी? पुराने पैसे पड़े हमारे अकाउंट में, कैसे सर? आपके अकाउंट में नहीं है पैसा? अरे सर, अकाउंट में पैसे नहीं है, आधार कार्ड का कोई चक्कर पड़ गया है। आप इस चीज़ को समझो, ये चीज़ है, लॉजिक की चीज़ है। आप पुलिस में जाएंगे, आप बड़े अधिकारी के पास जाएंगे, जो बैंक का अकाउंट डिटेल है वही बोलेगी ना इस चीज़ को। मतलब आपके पास, आपके अकाउंट में पैसा आया है 2 लाख रुपए मान रहे हैं आप, ठीक है, ये इनका पैसा था, इनके अकाउंट में से कटा है पैसा, ठीक है, लाख रुपए गया है। अब तो लॉजिक वाली बात है, अब ये आप इनको डायरेक्ट आप अप्रोच नहीं कर सकते जी मैं 5-5 हज़ार रुपए दूंगा, वो आपका और बैंक का मामला है। और 2 एंट्री 5-5 हज़ार की है उसके अंदर। 30 तारीख को इन्होंने पहले पैसा निकलवाया, 5 हज़ार जब निकल गए हैं इनके अकाउंट से, तो जिससे निकलवाया उन्होंने बताया 10 हज़ार की लिमिट होती है इसकी। इन्होंने फिर तुरंत उसी टाइम ही 30 तारीख को ही 5 हज़ार रुपये और निकाल लिए इन्होंने। उसके बाद 31 को निकले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को संडे था, 7 को पैसे नहीं निकले हैं, 8 को पैसे निकले हैं, उसके बाद 9 को पैसे निकले हैं। 9 को मैंने अपना अकाउंट होल्ड करवा दिया। 9 के बाद इन्होंने खुद क्या है कि हम 10 तारीख को भी गए हैं बैंक पैसे निकलवाने के। 10 तारीख को अकाउंट होल्ड हो चुका था, पैसे नहीं निकले हैं। समझ गए जी सारा मामला? पैसा पुराना था आपके लिंक में। गवर्नमेंट से पैसे आ रहे हैं या कुछ आ रहा है तो सर वो गवर्नमेंट हर रोज थोड़ा 10 हज़ार रुपये देने की किसी को। गलती बैंक की है ना, बैंक तो मान रहे हैं, बैंक को गलती माननी चाहिए इनको परेशान करने की बजाय और दूसरे लोगों को ले जाने की बजाय। एक बंदे का अकाउंट के अंदर पैसे ही नहीं है, जब
तो वो उससे डेली कंटिन्यू 10,000 रुपए निकाल रहा है, उसको भी पता है कि यहाँ भी मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। आपको बैंक नहीं ऐसा है ना सर, कोई फ्रॉड नहीं किया। इन्होंने अपने आधार कार्ड को लिंक ना इन्होंने फ्रॉड किया है ना आपका फ्रॉड हुआ है। असल में इनके अकाउंट में आगे, किसी अकाउंट में आगे तो निकलवा लेगा। गलती इनसे रही कि 2 लाख रुपए है, इन्होंने बताया नहीं बैंक वालों को कि कहाँ से पैसा है। इनको बैंक में आके इंटीमेशन करनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूँ जी, जिस सेंटर से इन्होंने निकलवाए हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस सेंटर से इन्होंने चाहिए है, आपको पता चल रहा है कि पैसा आ रहा है, उसकी डिटेल आप बैंक से तो लोगे कम से कम आके, बैंक से आपको वेरीफाई तो करो उसको। आप कंटिन्यू 10 दिन तक लगातार पैसा निकाल रहे हैं 10,000 रुपए, तो इसका मतलब इंटीमेशन तो अंदर से है कि हाँ भी काम है ना जी, ये उस हिसाब से काम हुआ है सारा। गलत कुछ नहीं है, गलती है आप जा सकते हैं, ठीक है। किसी अब आप पानीपत इस समय आपको जुड़ गया ना, ठीक है। कुछ गलती आपकी भी निकल रही है, कुछ बैंक की भी निकल रही है। अब ये बताएं कैमरे के ऊपर आप। हम सर पैसा थोड़ा बहुत हमारे से खर्च हो गया, ठीक है। इनसे हम थोड़ा सा, या तो इनका तो मतलब ही नहीं है, ठीक है सर। बैंक वालों से थोड़ा टाइम लेना चाहेंगे और उसके बाद हम दे देंगे 1-2 किस्तों में। कितना टाइम लेना ये सर, इनसे पूछते कितना टाइम लेंगे और लिखित में दे दें। वो लिखित में जाएगा जी कितना टाइम लेना चाहिए। कहते देंगे मैं उस हिसाब से बैठो आप, हो जाता है ऐसा, झगड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करना चाहते हैं क्योंकि आपके आने से ये मामला सॉल्व, जो ये इस तरीके से जो मिसबिहेव कर रहे थे ना, ये उस तरीके से ये मामले को और बढ़ा रहे थे। और आप पानीपत जो है आपकी न्यूज़ का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, वॉइस ऑफ पानीपत का, कि आप आए यहाँ पर और इस मामले को आपने सॉल्व आउट किया हमारी निवेदन को सुन करके, तो बहुत आपका धन्यवाद। हाँ जी बताएं कैसे देंगे पैसे? तो सर 2-3 किस्तों में दिए जाएंगे, क्योंकि हम तो गरीब आदमी। 2-3 किस्तों में कब? क्योंकि आपको 22,000 रुपये तो आ गए सर, कल लेके आए थे बैंक वाले। और 80,000 रुपये बाकी। हाँ जी 80,000 कैसे देंगे? 80,000 सर 2-3 किस्तों में दिए जाएंगे, क्योंकि हमको भी उठाना पड़ेगा ब्याज। हमने तो ये 80,000 रुपये कहाँ खर्च कर दिया आपने? 10,000 रुपये देने थे जी किसी के। अच्छा हाँ जी, वो हम तो सर आप सेटिस्फाइड हैं इनकी बातों से? लिखित में देंगे आपको? लिखित में देंगे। फादर अगर इनकी वो लेते हैं, हमें सर्टिफाई है फादर को हम तो मामला सारा फादर बीच में लेंगे। पूरा पानीपत जुड़ा हुआ है और आप लोग देख रहे हैं कि मामला शुरू से लेकर अंत तक क्या निकला। जो भी है गलती बैंक के भी आप पर रही है, मैनेजर साहब भी मान रहे हैं, उन लोगों के अकाउंट में जो है पैसा गया है। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे पानीपत की एक छोटी सी मुहिम थी, दोनों का सोल्व आउट हो गया बैठ के। अब वो पैसा देने को तैयार है और वो पैसा लेने वाली जो पार्टी है वो भी पहुँच गई है। हाँ फादर भी ले रहे हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं हमारे बीच में। तो ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर जरूर करें। वैसे पानीपत के नीरज और प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह। आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने जो अपने
intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।